नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा आज मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम टेमा गांव में पहुंची, जहां पर ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा टेंट लगाकर और विकसित संकल्प यात्रा में कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। वहीं ग्रामीणों से भी अधिकारियों ने पूछा कि आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना और पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें बीपीएल धारकों को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नशा विरोधी अभियानों के क्रम में विशिष्ट गुप्त सूचना के आधार पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन नीमच के अधिकारियों ने उदयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग गंगवार चित्तौड़गढ़ पर श्री देव नारायण भोजनालय के पास एक महिंद्रा ट्रेलर ट्रक को रोका और 267 नशीली गोलियां बरामद की। विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त होने के बाद एक महिंद्रा ट्रेलर जिसका पंजीकरण नंबर राजस्थान में भारी मात्रा में पौस्ता भूसा ले जाया जाएगा। सीबीएन नीमच के अधिकारियों की टीम का गठन किया गया और 7 जनवरी 2024 को रवाना किया गया। संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई और सीबीएन अधिकारियों द्वारा वाहन की सफल पहचान के बाद ट्रक को उदयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग गंगरार चित्तौड़गढ़ पर श्री देव नारायण भोजनालय के पास रोका गया। ट्रक पोस्ता स्ट्रॉ को छुपाने के लिए कवर कार्गो के रूप में 120 बैग पशु चारा ले जा रहा था। उमरिया जिले के इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम मझोली में 5 साल के मासूम प्रकाश सिंह गोंडा की नृशंस हत्या मामले में पुलिस ने सोमवार की रात पुलिस कंट्रोल में रूम में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। घटना के संबंध में एडीजीपी शहडोल डीसी सागर ने बताया कि मृतक मासूम की हत्या उसके पड़ोसी आरोपी दलबीर सिंह गौड़ ने की है। आरोपी दलबीर को मृतक की दादी के ऊपर जादू टोने का शक था। आरोपी के 2 पुत्र जन्म लेने के तुरंत बाद चल बसे थे, जिसके कारण आरोपी मृतक प्रकाश की दादी को मानता था और रंजिशन मौका पाकर उसने 1 जनवरी को प्रकाश की हत्या कर दी और शव को खंडर नुमा पुराने सामुदायिक भवन में फेंक दिया। इस मामले में विवेचना के दौरान घटना की जानकारी होने के बाद भी मर्ग कायमी और विवेचना जांच में देरी से शुरुआत को लेकर थाना इंदवार के टीआई विजय कुमार को एसपी ने निलंबित कर दिया। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां पुलिस आरोपी को रिमांड में लेकर घटना से जुड़े और तथ्यों को बारीकी से जांच कर रहा है। ये जो नृशंस हत्या हुई है, ये विवेचना के अंतर्गत जो आया है वो ये है कि जो आरोपी है वो आरोपी उसी गांव का है, मृतक के परिवार का पड़ोसी है, सजातीय हैं ये, और उसे इस बात का अंदर से घृणा थी, रोष था कि उसके घर में जो बच्चों की कुछ वर्ष पूर्व छोटे बच्चों की जो मृत्यु हुई थी, उसका कारण जो मृतक बालक है उसकी जो परिजन हैं, विशेषकर जो बुज़ुर्ग हैं उसके घर में, उनके द्वारा अंधविश्वास और जादू टोने को लेकर उसके मन में एक दुश्मनी थी, रंजिश थी, जिसको उसने इस मासूम बच्चे की हत्या करके उसका बदला लिया। इस नृशंस हत्या के आरोपी को आज गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना प्रभारी इंदवार के जो कर्तव्य के प्रति विमुखता है उसको देखा गया, उनको संवेदनहीन पाया गया और प्रशासनिक दृष्टि से उनको थाने से पृथक करते हुए निलंबित किया गया। प्राचीन काल से ही हमारे भारत देश में संत महात्माओं ने अपना त्याग, तपस्या और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से इस देश की ख्याति को नई ऊर्जाओं से अभिषिंचित किया है। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के भक्त संत श्री भूरा भगत जी महाराज काठियावाड़ राजस्थान से अपने जीवन संगिनी के साथ सतपुड़ा की धवलागिरी पर्वतमाला पर आए। यहाँ की प्राकृतिक छटा और भगवान शिव की असीम कृपा शक्ति ने उन्हें रुकने के लिए बेबस कर दिया। संत भूरा भगत जी महाराज ने ग्राम सांगाखेड़ा को अपनी तपस्या स्थली बनाया। संत जी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वरदान मांगो। संत जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरी और मेरे जीवन संगिनी का जीवन धन्य हो गया। आपसे बड़ी दौलत भला इस संसार में और क्या हो सकती है। भगवान ने कहा कि ठीक है, अब से ये पवित्र स्थान आपके नाम से विख्यात होगा। नगरपालिका अधिकारी सुरेंद्र सिंह पवार, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश जायसवाल, उपाध्यक्ष दीपक जैन और पार्षद सहित राजगढ़ के समस्त मटन शॉप दुकानदार और साप्ताहिक बाजार दुकानदार, व्यापारियों आदि मौजूद थे।
बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेंद्र सिंह पवार द्वारा खुले में मांस विक्रय को लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी दी गई। जानकारी में उन्होंने बताया कि गाइडलाइन अनुसार खुले में मांस विक्रय पूर्णतः प्रतिबंध है। जिन व्यापारियों के पहले से लाइसेंस बने हैं उन्हें बताया गया कि अपनी दुकानों पर कांच के शोकेस बनाएं। मांस विक्रय के दौरान बचे हुए अवशेषों के लिए हमारे द्वारा नगर परिषद से कचरा वाहन निश्चित समय पर आए गई, जिसमें सभी अवशेष उसमें डालना अनिवार्य है। राजगढ़ के साप्ताहिक बाजार में केवल एक ही दिन दुकान लगाने की अनुमति हमारे द्वारा दी जाएगी। बाकी दिन अगर कोई भी दुकान वहां पर लगाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों की जो मटन मीट व्यापारियों उनकी आज बैठक रखी गई थी, तो क्या कुछ इस संबंध में जो फैसला लिया गया है? शासन के आदेश ये है कि खुले में नहीं बेचे। ये लोग लाइसेंसधारी है तो अपने घर बेच रहे हैं। इनको निर्देश दे दिया कि जो कांच के शोकेस है वो शोकेस में रखें, खुला नहीं रखे और गंदगी नहीं करे। और जो भी 6 बजे जो गाड़ी जाएगी उनके यहाँ जो भी ये मटेरियल वटेरियल डालते हैं गाड़ी में, तो 6 बजे टेम्पो भेज दिया जाएगा। और रही बात मार्केट डे के दिन, तो मार्केट डे के दिन में हमने आड़ कर दी है वहाँ कि जो रोड पे बाहर बैठने नहीं देंगे किसी को। और जो राजगढ़ के जो व्यापारी है, जो लोग मार्केट डे के दिन भी दुकानें लगाते हैं, तो राजगढ़ वालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो जगह बचेगी या जो बाहर वाले आएंगे उनको पीछे की साइड में लगाया जाएगा, ताकि अपने राजगढ़ वालों को यहाँ होने के नाते, लोकल होने के नाते इनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। और इनको यही निर्देश दिया गया है कि वहाँ भी अगर मार्केट में भी बेचेंगे तो खुले नहीं रखना है, उसको कपड़ा या काला कपड़ा वगैरह। आज तुम लोगों की यहाँ पे मीटिंग ली गई है, तो परिषद में क्या कुछ फैसला हुआ है? परिषद ने तो अभी फिलहाल में कोई फैसला नहीं लिया कि हम ये चाहते हैं कि हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार रविवार को मेला मैदान में दुकान लगाई जाए। बाकी दिन देखो तो दुकानें बंद करी जाए। और जो हमारा घरों में दुकान हो रही है डेली यूजेस, वो रोजाना दुकान गाइडलाइन के हिसाब से घर पे करी जाए। अच्छा। गाइडलाइन के हिसाब से शासन के आदेश अनुसार कांच लगा रखे हम लोगों ने और गाइडलाइन से हम लोग चल रहे हैं। अच्छा। इसके और अतिरिक्त का फैसला हुआ? इसके अतिरिक्त तो कोई फैसला नहीं है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा पूरा? मेरा नाम शहीद अहमद कुरैशी। अच्छा। समस्त पंचगणों द्वारा सरपंच सचिव के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि धुलेट ग्राम पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि में भ्रष्टाचार और अनियमितता की गई है। इतना ही नहीं, सरपंच और सचिव द्वारा पंचायत कार्य में अपनी मनमानी की जा रही है। हमारे द्वारा निर्माण कार्यों के संबंध में जानकारी मांगने पर भी नहीं दी जा रही है। इस तरह से सरपंच और सचिव द्वारा पंचायत में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जिसको लेकर के हमारे द्वारा विगत कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर महोदय धार, एसडीएम सरदारपुर और सीईओ जनपद पंचायत सरदारपुर को की गई थी। आज आपने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? हमने ग्राम पंचायत धुलेट की अनियमितता यानी कि भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ हमने आदरणीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उसमें पहले हमने धार कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया, अपने अपर कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया, जनपद सीओ साहब को भी हमने ज्ञापन दिया। 3 बार जनपद सीओ साहब को दिया, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई उनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। और आज दिनांक 8/1/2024 को आदरणीय विशाल जी धाकड़ साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें उचित कार्रवाई करने के लिए मांग करी सभी पंच द्वारा। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो सभी पंचगण सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन शांति प्रिय तरीके से और भूख हड़ताल भी करेंगे और अपना इस्तीफा देंगे। अच्छा। उचित कार्रवाई नहीं होने पर जी। अच्छा। अतः श्रीमान महोदय से निवेदन है कि ग्राम पंचायत धुलेट के जो भी भ्रष्टाचार अनियमितता पाई गई उन पर उचित कार्रवाई करें। पूरा नाम? मेरा नाम वार्ड क्रमांक 5 से शामूबाई पति हरिराम चौहान। रविवार को जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से रायसेन तहसील के ग्राम हकीम खेड़ी में अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए हकीम खेड़ी के आसपास वन क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित सभी पत्थर खदानों को बंद किया गया। रविवार को सुबह प्रशासनिक पुलिस और वन विभाग के अधिकारी 12 जेसीबी के साथ हकीम खेड़ी पहुंचे और
यहाँ वन क्षेत्र में संचालित अवैध पत्थर खदानों को बंद करने की कार्रवाई की। साथ ही खनन किए गए पत्थरों को भी नष्ट किया गया और खदानों तक पहुंचने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि शनिवार को इन अवैध खदानों के पहुंच मार्गों को बंद करने गए वन विभाग के अमले पर अवैध उत्खननकर्ताओं द्वारा किया गया जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें डिप्टी रेंजर श्रीलाल सिंह पूर्वी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका एम्स भोपाल में उपचार हो रहा है। घटना के बाद कलेक्टर अरविंद दुबे, पुलिस अधीक्षक विकास शैवाल और डीएफओ द्वारा हकीम खेड़ी पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया गया। सर, कल जो घटनाक्रम हुआ था, डिप्टी रेंजर घायल हुए हैं, जो हमला कर दिया था, उसमें सर आज क्या कार्रवाई की है प्रशासन ने? कल जो वन क्षेत्र में खदानों में जो अवैध उत्खनन चल रहा था और वन विभाग द्वारा उसमें कल कार्रवाई में एक डिप्टी रेंजर के साथ मारपीट हुई थी, तो उसके बाद मैंने और एसपी साहब और डीएफओ सभी ने क्षेत्र का दौरा किया था और वहाँ जाके पाया था कि यहाँ पे एक प्रभावी कार्रवाई करना आवश्यक है। तो आज अच्छी प्रभावी कार्रवाई की गई है और लगभग 10-12 जेसीबी मशीनें और पुलिस 30-40 पुलिस के जवान और लगभग 40-50 फॉरेस्ट का अमला, साथ में माइनिंग के अधिकारी और एसडीएम रायसेन वहाँ पे गए हैं और जो अवैध खदानें चल रही हैं वहाँ पे, जिनमें ज़्यादा कदम वहाँ हकीम खेड़ी और आसपास के गांव वाले उसमें अवैध उत्खनन करते रहे हैं, तो उनको बंद कराया जा रहा है और वहाँ पे आसपास जो भी ऐसी अवैध खदानें हैं उनको जेसीबी के माध्यम से बंद करा रहे हैं। और कल की घटना के बाद लगभग 6 नामजद आरोपी थे, उनमें 3 की गिरफ्तारी हो गई है, 3 की शीघ्र हो। अब्दुल्लागंज ब्लॉक के अंतर्गत हर्रई पंचायत नंदोरा गांव है, जहां आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कितनी ही सरकारें आई और गईं, लेकिन जनप्रतिनिधि सिर्फ यहां के बाशिंदों को बस वोट की मशीन की तरह ही इस्तेमाल करते रहे। हर बार वादा किया लेकिन निभाया नहीं गया। रोड और पुल न होने की वजह से उबड़ खाबड़ कीचड़ भरी रास्तों पर स्कूली बच्चे, महिला और ग्रामीण चलने को मजबूर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून विदा हो जाने के बाद भी नंदोरा और नंदोरा टोला गांव के लोग उबड़ खाबड़ रोड पर चलने को मजबूर हैं। यहाँ लोग बड़े संभल कर आवागमन करते हैं। जब यहाँ बारिश का दौर शुरू होता है तो यहाँ के लोग का संपर्क बाकी दुनिया से कट जाता है। ऐसे में गांव के लोग हर तरह की सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? माय नेम इज दीपक अर्मे। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम पंचायत टोला नंदोरा का रहवासी हूँ। रोड के मामले में क्या कहना चाहते हो? हमारे ग्राम में 70 साल से अभी तक रोड बना नहीं है और छोटे छोटे लड़के हैं, जैसे पढ़ने लिखने जाते हैं तो रास्ते में बहुत कीचड़ पड़ता है और उन्हें बहुत सी परेशानी होती है। और जैसे बुजुर्ग लोग जैसे बीमार हो जाते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है। बारिश में क्या होता है? बारिश में तो जैसे बाई चांस जैसे एम्बुलेंस तो यहाँ पर आ नहीं पाती है, तो रोड पे जाती है, तो वहाँ से हम यहाँ पर किसी ट्रैक्टर से या ट्रॉली से बैठा कर ले जाते हैं और उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। कभी जैसे पेशेंट ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसमें बाई चांस जैसे खटिया पर लेटा कर ले जाते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।